छोड़कर अब पूर्ण स्वराज इंपॉर्टेंट चीज है। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। बहुत बड़ी बात है यह। पहले अधिराज की मांग की जा रही थी, स्वराज की मांग की जाती थी, अब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। वहीं 1980 में 28 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। साइमन कमीशन का विरोध भारत कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप हमारे संविधान को नहीं मान रहे तो आप स्वयं अपना संविधान बना के हमें दिखाइए। तो ऐसे में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई और एक संविधान बनाने की मतलब बनाई गई। संविधान बन के तैयार हो गया और अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया गया कि हाँ भाई इसे अब लागू किया जाए। लेकिन अंग्रेजों को जो समय दिया गया था 1 साल का, अंग्रेजों ने टस से मस नहीं हुए, सुने नहीं, कुछ नहीं किया। तो फिर नेहरू जी को 1929 में अधिकार दे दिया गया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की लाहौर अधिवेशन में। यह मुख्य बात है। 1928 में ही एमएल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जो संविधान साइमन कमीशन के सापेक्ष एक संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी 1928 में, जिसे अंग्रेजी सरकार ने नकार दिया, स्वीकार ही नहीं किया, सुना ही नहीं। तो ऐसे में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है। वही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया गया था 26 जनवरी को। देखिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यही डेट इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्धारित किया गया था 26 जनवरी 1930 की बात है। वहीं अब आइए 12 मार्च 1930 बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा चालू करते हैं गांधी जी। दांडी मार्च ये 78 लोगों के साथ प्लस गांधी जी होते हैं, 79 लोगों के साथ लेकर दांडी यात्रा करते हैं और जाकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो भारत में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां भारत में प्रारंभ हो रहा है और ब्रिटिश देख रहे हैं कि यहां भारत में बहुत आंदोलन चल रहा है, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए गोलमेज सम्मेलन का बुलाते हैं। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। तो कांग्रेस विरोध करती है लॉर्ड इरविन का शासनकाल देखिए 1926 से 1931 है, याद रखिएगा। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, कांग्रेस नहीं भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी आते हैं लंदन, और अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में